हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, आज फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया विज्ञापन, नई भर्ती को लेके। आज का विज्ञापन खास होने वाला है उन युवाओं जिनका सपना है सरकारी ड्राइवर बन के देश सेवा करने के लिए। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये भर्ती निकली है CISF। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, जो लोग नहीं जानते उनको बता देते हैं कि CISF का काम होता है जो गवर्नमेंट की जो PSU कंपनी है, ठीक है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो जितनी भी इस गवर्नमेंट की PSU इंडस्ट्री है या जहाँ भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है इंडस्ट्रियल या किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग की, तो वहाँ पे ज़्यादातर CISF को ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी होने वाली है कांस्टेबल ड्राइवर की निकली हुई है। ठीक है, दूसरी निकली है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। ठीक है, दो तरह की इसमें वैकेंसी आती है हमेशा। ठीक है, इस बार भी उसी तरह आई हुई है। तो कांस्टेबल ड्राइवर के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसकी संख्या है 845। अच्छी वैकेंसी आई है। ठीक है, दूसरा जो है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर जिसके अंतर्गत वैकेंसी की संख्या 279 होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं इसके की पॉइंट्स के बारे में। तो की पॉइंट्स की यानी इम्पोर्टेंट डेट्स की बारी बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट है इसके लिए आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट खुलेगी वो 3 फरवरी 2025 से ही इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 4 मार्च 2025 तक इसके ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट रहेगी। इस डेट को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए करीब आपको 1 महीने का समय मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं फीस कितनी है, किस कैटेगरी वाइज किस किस को कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो देखिए, जनरल है, EWS और OBC कैंडिडेट अगर है तो उसके लिए मात्र 100 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट SC कैटेगरी का है, ST कैटेगरी की है, ये ESM कैडर, ये सब मतलब एक्स सर्विसमैन। ठीक है, उनके लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है, नील फीस है, इनके लिए जीरो फीस है, कोई फीस पे करनी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए कौन कौन लोग आवेदन कर पाएंगे ये। ठीक है, उसमें क्या ऐसी योग्यता होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, एज। एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 ईयर होनी चाहिए। किस डेट पे कैलकुलेट करी जाएगी, तो कैलकुलेट करने के लिए डेट है 4 मार्च 2025 तक आपकी मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम आपकी 27 साल तक के युवा है, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, तो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए इसमें कैंडिडेट के लिए छूट मिलेगी मैक्सिमम एज में। ठीक है, OBC के लिए 3 साल की मिलेगी, वहीं SC ST कैंडिडेट के लिए आपको 5 साल की मैक्सिमम एज में छूट मिलेगी। मतलब OBC का कोई कैंडिडेट है तो 30 साल तक का युवा है तो वो आवेदन कर सकता है। वहीं अगर SC ST कैटेगरी का है तो 32 साल तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्या इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ये केवल प्योरली मेल कैंडिडेट के लिए होती है, तो केवल मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या इसमें एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन का छूट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को इसमें कुछ सीट रिजर्व है उसकी भी लाभ मिलेगा, साथ में उनको एज के भी आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, केवल 10th पास अगर आपके पास डिग्री है, 10th का पास का एक सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस से मतलब है कि RTO द्वारा जारी किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें आपका लाइट मोटर व्हीकल का हो सकता है या हैवी मोटर व्हीकल का है हो सकता है या ट्रांसपोर्ट व्हीकल का भी हो सकता है आपके पास लाइसेंस हो, या मोटरसाइकिल विद गियर वाले, इन गियर वाली की जो गाड़ी है उसके चलाने का भी अगर आपके पास लाइसेंस है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कंडीशन बस इतनी है कि इसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मन में प्रश्न उठता है कि भैया ये एक्सपीरियंस हमें कौन देगा, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से मतलब है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस जिस दिन आपने बनवाया है या जिस दिन जारी हुआ है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, उस डेट से 4 मार्च 2025 तक आपके 3 साल कंप्लीट हो गए हों। इनकी नॉर्मली आपका 18 साल में ही RTO के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाता है। ठीक है, तो 18 + 3 21 साल,
मिनिमम एज इसीलिए इसमें 21 साल रखी गई है। ठीक है, तो आपने जब भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया तो आपको 3 साल उसका बीच में आपका एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। इन 3 साल पुराना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक बात। कई बार क्या होता है कि गार्जियंस जो है बच्चे को गाड़ी चलाने की वजह से ज़्यादा उम्र दिखा के उसका जल्दी आरटीओ द्वारा लाइसेंस बनवा लेते हैं, तो उस तरह का इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें बाकायदा जो डेट ऑफ बर्थ आपके ड्राइविंग लाइसेंस में हो वो वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आपका, कि ऐसा ना हो कि ड्राइविंग लाइसेंस की डेट ऑफ बर्थ अलग हो और आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट की डेट ऑफ बर्थ अलग हो। तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब जिस दिन आपका लाइसेंस जारी हुआ उससे 4 मार्च 2025 तक कम से कम आपके 3 साल पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि हाइट की कितनी होनी चाहिए। तो हाइट की बात करते हैं 167 सेंटीमीटर के लिए हाइट चाहिए मिनिमम। चेस्ट की बात करते हैं तो 80 सेंटीमीटर का चेस्ट चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसके फुलाव के साथ होना चाहिए, नहीं कि आप सांस भर के अपने चेस्ट को 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंशन कर पाएँ, इतना आपका फुलाव मिनिमम चाहिए होता है। उसके बाद करते हैं फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो चाहिए होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसमें क्या है, आपको 800 मीटर की रनिंग आपको आनी चाहिए। वो भी कितने समय में कंप्लीट करनी है, 3 मिनट 15 सेकंड के अंतर्गत आपको जो है 800 मीटर की रनिंग होनी चाहिए। तो ठीक है, दूसरी बात करते हैं लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद के लिए आपको 11 फीट की लंबी कूद करनी है, जिसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हाई जंप, ऊंची कूद आपको 3 फीट 6 इंच का आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए क्वालिफाइड करना पड़ेगा। और कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, इसके लिए भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्राइटेरिया को क्वालिफाइड आपको ज़रूर करना होगा। इसमें से अगर किसी भी एक में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको आगे मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि अब भैया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये सब चीज़ें तो हमने समझ ली कि ऑनलाइन डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज की बात समझ ली, क्वालिफिकेशन की बात समझ ली, ड्राइविंग लाइसेंस की भी बात समझ ली, एक्सपीरियंस कैसे होगा उसके बात भी समझ ली। तो अब आपके मन में विचार आता है भैया ये सब चीज़ें तो हमारे पास हैं, तो जिन लोगों के पास हैं तो उनके मन में एक विचार आएगा कि अब हम सिलेक्शन इसमें कैसे पाएंगे, तो सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो सिलेक्शन प्रक्रिया के लिए देखिए इसमें 3 चरणों से मेनली गुजरने वाली है। पहला क्या होगा, पीटी। ठीक है, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट जो हमने अभी यहाँ पे आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट में गुजरनी होगी। इसके बाद पीसैट पीएसटी होगा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ट्रेस टेस्ट होगा। ठीक है, तो पीईटी से पहले आपका एचबीटी। बात करते हैं एचबीटी। एचबीटी का मतलब होता है हाइट बार टेस्ट। हाइट बार टेस्ट मतलब सबसे पहले आपकी हाइट मेजर की जाएगी और आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा। ठीक है, जो एचबीटी आपका क्वालिफाइड करेगा। इसमें अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो लोग गढ़वाली हैं, कुमायूं वाले हैं या कुछ सिक्किम वगैरह रीजन के हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो हिल स्टेशन हिल कैडर के लोग हैं उनको हाई वाली है 160 सेंटीमीटर की मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट में भी उनके लिए छूट है, उनके लिए मिनिमम चेस्ट का जो साइज होना चाहिए 76 सेंटीमीटर का होना चाहिए, साथ में फुलाव वही 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए एक्सपेंशन के साथ। ठीक है, जो लोग एचबीटी यानी हाइट बार टेस्ट को क्वालिफाइड करेंगे, ये प्रक्रिया तीनों सारी सेम डे होने वाली है। ठीक है, तो जो हाइट बार टेस्ट जो है आपने क्वालिफाइड करेंगे उनके लिए पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। सेम डे होने वाला पीईटी में आपका यही आपका जो मैंने बताया था 800 मीटर की रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप होगी। ठीक है, जो इस पीईटी को क्वालिफाइड किया जाएगा कर लेगा उसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कुछ नहीं है, सिंपल आपकी जो हाइट वगैरह मेजरमेंट की गई है उस हाइट को मेजरमेंट बोर्ड के ऑफिसर के सामने दोबारा से मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो पीएसटी हो गया। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, आपसे एज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट आपकी चेक होगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी जिस भी किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं एक्स सर्विसमैन, तो उस कैडर की आपका डॉक्यूमेंट आपको चेक होगा। ठीक है, इसके साथ में आपका आधार कार्ड यानी आईडी आपका चेक होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो और ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, तो ड्राइविंग इन सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट क्या होने वाला है,
टेस्ट में आपको जो है में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा फॉर लाइट व्हीकल के लिए 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग 25 नंबर है, ठीक है। दूसरा आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल जो 50 मार्क्स का होगा, इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग 25 नंबर का है। तीसरा आपका होगा प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको मैकेनिज्म मोटर मैकेनिज्म के बारे में कितनी है, क्या आप छोटी मोटी माइनर अगर रिपेयर की ज़रूरत है गाड़ी में तो क्या आप करने के लिए आपको ना जानकारी है या आप कर पाएंगे, तो वो आपका कितना 30 नंबर का होने वाला है, जिसमें मिनिमम 15 मार्क्स लाने कंपलसरी है, ठीक है। और ये जो आपका टेस्ट होने वाला है, ये टेस्ट केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। इसमें आप मिनिमम क्वालिफाइंग आपने अगर सिक्योर कर लिए तो आप बस इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद जो अगला चरण होगा, जब ये अगर आप क्वालिफाइड कर लेंगे फिर आपको एक रिटन एग्जाम का डेट मिलेगा। उस रिटन एग्जाम डेट पे आपको सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। हो सकता है ओएमआर कराया जाए, लेकिन आज के समय में ओएमआर तो बहुत कम एग्जाम्स में ही हो रहा है, ज़्यादातर सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं। सीबीटी जो ऑनलाइन इसमें एग्जाम होगा उसका पेपर पैटर्न जो होने वाला है, पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर पैटर्न में आपको पहला सेक्शन आपका जनरल नॉलेज अवेयरनेस का है, जिसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके अगला सेक्शन आपको नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स का पेपर होगा, इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। इसका अगला सेक्शन जो है एनालिटिकल एप्टीट्यूड का आएगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क का होगा। इसके अगला सेक्शन जो है एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश के बारे में होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स का होगा। इसका अगला सेक्शन जो है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी के बारे में, इंग्लिश और हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपके इस तरह 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। इसको जो टाइम पीरियड मिलेगा वो 120 मिनट का आपको सॉल्व करने का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाइड करेंगे, उस रिटन टेस्ट क्वालिफाइड के वैकेंसियों के 2 टाइम्स, यानी कि अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 1124 वैकेंसी है, तो इसका 2 टाइम्स यानी कि 2248 वैकेंसियों की जो 2248 कैंडिडेट जो है क्वालिफाइड कराए जाएंगे मेडिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद इसकी फाइनल मेरिट आपकी बनने वाली है। इसका सिलेक्शन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम सीआईएसएफ में जो कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी के लिए इसके लिए अलग फार्म डालना पड़ेगा, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए क्या अलग फार्म डालना पड़ेगा, या दोनों में से हम केवल एक ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बताते हैं कि दोनों की वैकेंसियों के लिए आपको सिर्फ एक ही आवेदन करना है। उसी फॉर्म के अंतर्गत आपको अपनी चॉइसेस बतानी है, पहली वरीयता किसे देंगे, कौन सी पोस्ट के लिए देंगे, दूसरी वरीयता कौन सी पोस्ट के लिए देंगे, ठीक है। तो दोनों वैकेंसी के लिए कोई अलग फार्म नहीं करना है, ठीक है। एक ही फार्म के अंतर्गत आप दोनों की चॉइसेस आप दे दीजिएगा, एक ही फार्म के अंतर्गत आपका दोनों का आवेदन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी जो बेसिक पे है इसमें 21,700 रुपये से बेसिक पे से शुरू होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो अलाउंसेस डिसाइड किए गए हैं वो अलाउंसेस एडिशनल मिलेंगे, ठीक है। ये बेसिक पे आपकी सर्विस काल के पूरे सर्विस काल के दौरान 69,100 रुपये तक आपकी बेसिक पे होने वाली है, 7th पे कमीशन के हिसाब से। 8th पे कमीशन अगर भविष्य में आता है तो उसके अंतर्गत जो भी इसी क्राइटेरिया के आधार पर जो भी सैलरी होगी वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं ऑनलाइन आपको आवेदन कहाँ करना है, तो आवेदन के लिए आप सिंपल गूगल में अगर आप डालेंगे सीआईएसएफ ड्राइवर भर्ती तो आपको मिल जाएगा लिंक, नहीं तो आपको स्क्रीन पे हमारी आपको लिंक दिख रहा होगा। इस वेबसाइट पे आप जो है क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा आज का विज्ञापन सीआईएसएफ ड्राइवर के बारे में। इसके हमने हर पहलू को बारीकी से जाना समझा है, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में कम से कम समय में मैंने जिसके हाईलाइट पॉइंट थे उनको सभी को बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जो छूट गया हो, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। बाद में आपसे लोगों से बस एक ही आग्रह है कि जो लोग मेरे इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से आग्रह है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आए उनकी सूचना आप तक समय रहते मिल सके, ठीक है। और आप उसमें आवेदन टाइमली कर पाएँ।
ठीक है। और जो लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्रेम बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी सूचना पहुँच सके और वो उसमें समय रहते उसमें आवेदन कर सकें। ठीक है? फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में, किसी और भर्ती के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी दुरुस्त रखिए। ओके, थैंक यू।